नमस्कार बच्चों, गौरव क्लासेस के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम वर्ड अरेंजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वर्ड अरेंजमेंट क्या होता है? वर्ड अरेंजमेंट बेसिकली क्या होता है बच्चों? ये आपको शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने की क्रिया जो होती है वही क्या हो जाती है? वो हो जाती है आपकी वर्ड अरेंजमेंट। इसमें हमने कुछ चीज़ें पहले से सुन रखी हैं। वो क्या होती? वो होती हैं आपकी डिक्शनरी या शब्दकोश। जब भी हमको कोई वर्ड की मीनिंग नहीं पता होती थी, हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी, तो हम क्या करते थे बचपन में? हम एक लगभग इतनी मोटी सी किताब होती थी जिसको डिक्शनरी बोलते थे, और हम क्या करते थे? उसमें हम उस शब्द को ढूंढते थे ना। वैसे ही क्या होता है, अब हमको क्या करना है? जो रीजनिंग में आपका एक टॉपिक होता है वो होता है डिक्शनरी या कहें वर्ड अरेंजमेंट। उसमें हमको क्या करना होता है? अगर आपने कभी भी उस डिक्शनरी से उस वर्ड को ढूंढा है, किसी भी वर्ड को ढूंढा है, तो आप इस तरीके के प्रश्न को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना? तो हमको क्या करना है? हमको पहले तो कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरी चीज़, हमको बहुत ही ठंडे दिमाग से इसका कॉन्सेप्ट समझना है। क्या है इसका कॉन्सेप्ट? जैसे क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला हमने पढ़ा अभी तक, ठीक है, उसी तरीके से डिक्शनरी को पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, डिक्शनरी में भी क्या होता है, वर्ड्स दिए होते हैं, कई सारे वर्ड्स होते हैं, उनका एक कलेक्शन होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, वो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में होते हैं। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में होते हैं ना, जैसे ए से स्टार्ट हुआ और जेड तक के अक्षर से जितने भी वर्ड्स बनते हैं वो उसमें आपको मिल जाते हैं ज़्यादातर, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए होंगे। क्या दिया गया हो? कुछ वर्ड्स दिए गए होंगे। उनका क्या पूछा गया? उनका पूछा गया होगा अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, या कहें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, इसमें से कौन सा शब्द पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का प्रश्न मिल सकता है। दूसरा आपको दे सकता है कि ये जो वर्ड दिए गए इनको आप इस अरेंजमेंट में करिए, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करिए। ठीक है, तीसरा आपको दे सकता है प्रश्न। तीसरा जो टाइप होगा उसमें क्या पूछे, उसमें उसने आपको 5 वर्ड दे दिए। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, उनके ऑप्शंस में आपको एक सीक्वेंस बना के दे दिए। क्या कर दिए? 5 ऑप्शंस में आपको उन 5 वर्ड्स के सीक्वेंस बना के दे दी, अलग अलग सीक्वेंस। उसमें आपको छांटना होगा कि ये 5 वर्ड किस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हैं, है ना। ठीक है, तो ये 3 टाइप के आपके क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। इन तीनों टाइप के क्वेश्चंस को हम करते हैं। ठीक है, और आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला टाइप आपका जो होगा बच्चों, जो टाइप 1 होगा वो क्या होगा? वो होगा दिए गए शब्दों को, नोट करिए, जो टाइप 1 होगा आपका वो होगा, उसका प्रश्न किस तरीके से आपका पूछा जाएगा उसको नोट करिए। उसको नोट क्या करना है आपको जो उसकी हेड लाइन लिखनी है, डायरेक्शन वाली लाइन, वो क्या है वो लिखिए। दिए गए शब्दों को, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम के अनुसार दिए गए शब्दों में शब्दकोश के क्रम के अनुसार दूसरे, तीसरे, चौथे,
5वें शब्द को बताइए। ये देखिए, ये जो आपको दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें या हो सकता है पहले, क्या बच्चों, पहले, तो ये क्या हुआ, ये आपका एक प्रश्न हुआ, ये दूसरा प्रश्न हुआ, ये तीसरा प्रश्न हुआ, ये चौथा हुआ और ये आपका पांचवा प्रश्न। मीन्स ये इस तरीके से 5 तरीके से प्रश्न आपको पूछ सकता है। दिए गए शब्दों में शब्दकोश के क्रम के अनुसार पहला शब्द कौन सा होगा, ठीक है, या पूछ सकता है दिए गए शब्दों में शब्दकोश के क्रम के अनुसार या डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सेकंड वर्ड कौन सा होगा, ठीक है, थर्ड वर्ड कौन सा होगा, फोर्थ वर्ड कौन सा होगा, फिफ्थ वर्ड कौन सा होगा, है ना। मीन्स अंग्रेजी में क्या बोल सकता है वो, अंग्रेजी में वो बोलेगा इन द गिवन वर्ड्स, इन द गिवन वर्ड्स विच वर्ड इज फोर्थ अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी, है ना, विच वर्ड इज एट फोर्थ पोजीशन अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी, है ना। मीन्स क्या, जो हमको 5 वर्ड दिए हैं उसमें क्या फोर्थ पोजीशन पे कौन सा वर्ड आएगा, लेटर नहीं सॉरी वर्ड आएगा, उसी तरीके से क्या पहले स्थान पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे या पांचवें पे वो बोल सकता है, ठीक है। इसमें हम क्या करें, हम चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, APPLY, ये हो गया आपका पहला वर्ड। दूसरा वर्ड एप्रिसिएट, एप्रिसिएट, ठीक है। तीसरा वर्ड एस, ठीक है। चौथा या डी ऑप्शन, डी ऑप्शन क्या, अरेंजमेंट, क्या है, अरेंजमेंट, ठीक है। और कोई भी वर्ड बताइए, और क्या हो गया, और हो गया आपका एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट, ठीक है। ये आपके 5 वर्ड उसने दिए हैं, क्या किया, 5 वर्ड दिए। अब उसने मान लो पूछा क्या, ये 5 वर्ड दिए, अप्लाई, एप्रिशिएट, एस, अरेंजमेंट, एप्रोप्रिएट, ठीक है। अभी इसमें क्या हुआ, इसमें उसने क्या पूछा, इसमें उसने पूछा कि दिए गए शब्दों में पहला शब्द कौन सा होगा, दिए गए शब्दों में शब्दकोश के अनुसार पहला शब्द कौन सा होगा। अगर ये पहले शब्द के बारे में बात करेगा तो बच्चों आप सभी ने क्या कर रखे, डिक्शनरी में चेक कर रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग देखो क्या होगा। पहला वर्ड हमको, पहला वर्ड पता करना, तो क्या होना चाहिए, वो अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे आगे होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ए हमको सभी में मिल रहा है ना, ए हमको सभी में मिल रहा है, और क्या होता है, ए पहले होता है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम, पहले हम पहला अक्षर चेक करेंगे, फर्स्ट लेटर हम चेक करेंगे। जब फर्स्ट लेटर से हमको क्या मिलेगा,
डिफरेंस नहीं पता चलेगा तो हम क्या करेंगे, सेकंड लेटर पे बढ़ेंगे। अगर सेकंड लेटर पे भी नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, थर्ड लेटर पे बढ़ेंगे। थर्ड पे भी नहीं मिलता है तो हम फोर्थ पे बढ़ेंगे और वहाँ तक हमको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं अब क्या हुआ। सेकंड लेटर जब हमने देखा तो यहाँ पे आया P, यहाँ पे भी P आया और यहाँ पे भी P आया। देखो तीन में हमको क्या दिख रहा है, P दिख रहा है, सेकंड लेटर भी, हाँ, लेकिन यहाँ क्या आया, R आया। अब देखो R जो है वो क्या आता है, P के बाद आता है बच्चों, आता है ना। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे तो जो C ऑप्शन दिया है, C जो वर्ड दिया उसने, वहाँ तो क्या मिला, C ही मिल गया दूसरा लेटर। C जो है वो P से पहले आता है, ये तो आपको पता ही है, पता है ना, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला आप पढ़ चुके हैं और अंग्रेजी वर्णमाला में C P के पहले आता है। तो क्या हो जाएगा, C पहले आएगा तो क्या होगा, ये हमारा फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। तो पहला वर्ड अगर पूछा है तो क्या आंसर हो जाएगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा, वो वर्ड होगा आपका ACE, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अब अगर उसने दूसरा, तीसरा या चौथे, पांचवा वर्ड तो उसको भी निकाल लेते हैं। अभी देखो क्या है, AP और AR, ठीक है। अभी क्या है, ये हो गया। इससे क्या पता चला कि ये जो R वाला है, R चूँकि P के बाद आता है तो ये लेटर जो होगा, ये वाला सब, सॉरी ये लेटर नहीं, ये वाला जो वर्ड होगा R लेटर है। R लेटर किसके बाद आता है, P के बाद आता है। तो क्या ये वाला जो वर्ड होगा हमारा, ये P वाले जितने भी वर्ड होंगे इनके बाद आएगा। इसी से हमको क्या पता चल गया, पहला ये था, अब क्या है, तीन लेटर और है, वो सॉरी तीन वर्ड्स और है, जिसमें क्या है AP है और इसमें क्या है, ये आखिरी वर्ड था। मतलब क्या हुआ, ये जो पांचवा वर्ड होगा, पांचवा वर्ड हमारा क्या होगा, अरेंजमेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दूसरी अप्लाई, एप्रिसिएट या एप्रोप्रिएट जो हैं वो हमारे कौन से होंगे, दूसरे, तीसरे या चौथे वर्ड वही होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इसमें A के बाद P है, इसमें भी P है, इसमें भी P है, यहाँ हमको R दिख रहा है और फर्स्ट लेटर तो वो हो ही गया, सीधे सीधे हमको दिख रहा है क्या, P वाले लेटर तीन है, एक वो हो गया तो चार हो गए। अब बचा क्या, पांचवा, तो R हो जाएगा फिफ्थ, ठीक है। हमारा फर्स्ट और फिफ्थ लेटर निकल गया, वो सॉरी फर्स्ट और फिफ्थ वर्ड निकल गया, शब्द निकल गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इनमें क्या, थर्ड लेटर P मीन्स यहाँ तक हम क्या हैं, एक सेम पोजीशन पे, तीन लेटर तक हमने चेक कर लिए। अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ L है, यहाँ R है, यहाँ फोर्थ पे R है। L बच्चों R से पहले आता है तो क्या हुआ, सेकंड लेटर हमारा, सेकंड वर्ड हमारा हो गया L। चूँकि R से पहले आता है तो ये हमारा कहाँ हो गया, ये हमारा एस के बाद वाला हो गया। अब कहाँ बढ़ते हैं, यहाँ तक तो हो गया था, चार लेटर तक। अब चार लेटर तक हमको क्या मिला, APPR सेम है। जब ये सेम है तो क्या करें, हमको यहाँ तक तो देखना नहीं, अब हमको क्या देख, इसके आगे वाले लेटर देखना। आगे वाले में देखो ये ई है, ये ओ है, ओ पहले आता है या ई पहले आता है, ई पहले आता है सर। तो ई पहले आता है तो क्या होगा, ये जो वर्ड हो जाएगा ये हमारा तीसरा हो जाएगा ना, और ये जो बचा है ये हमारा चौथा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पांचवा तो अरेंजमेंट हम पहले ही निकाल चुके थे, ठीक है। अब देखो इस तरीके से अगर एक क्वेश्चन आपको पूछेगा तो क्या इसमें वो पांच तरीके से पूछ सकता है। पहला वर्ड कौन सा होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ACE। दूसरा वर्ड कौन सा होगा, तो हो जाएगा APPLY अप्लाई। तीसरे के बारे में पूछेगा तो हो जाएगा क्या, APPRECIATE अप्रिसिएट। चौथे के बारे में पूछेगा तो APPROPRIATE अप्रोप्रिएट, ठीक है। अगर फिफ्थ वर्ड के बारे में पूछेगा तो हो जाएगा अरेंजमेंट, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका टाइप 1 का प्रश्न होगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं क्या, टाइप 2 पे।
एक क्वेश्चन और दे दें, चलिए एक क्वेश्चन आपको और देते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा किसकी, ये पांचों इसके ऑप्शंस की, ठीक है। CHRIST, ठीक है। CHRISMAS, CHRISTMAS, क्रिसमस, ये क्रिस्ट, ठीक है। इसी में क्या मिल जाएगा आपको, आपको मिल जाएगा इसी में क्रिश्चियन, CHRISTIAN, क्रिश्चियन, ठीक है। एक वर्ड आपका CHRISTOPER, सॉरी PHER, क्रिस्टोफर, ठीक है। एक और है, वो क्या है, TIAN हो गया, क्रिस्टन, CHRISTEN, ठीक है। तो क्या हुआ, ये आपको पहला दिया है, ये B ऑप्शन दिया है, ये C ऑप्शन दिया है, ये D ऑप्शन दिया है, ये E ऑप्शन दिया है। आपको 5 वर्ड दिए गए हैं, ठीक है। इनमें आपको क्या निकालना है, इसमें आपको निकालना है पहला वर्ड कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, तीसरा कौन सा होगा, चौथा कौन सा होगा और पांचवा कौन सा होगा, ठीक है। तो इसको आप निकालिएगा, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं टाइप 2 पे। टाइप 2 क्या होती है बच्चों, टाइप 2 का जो प्रश्न होगा वो हमारा कुछ इस तरीके का होगा कि उसमें क्या दिया गया हो, ये तो हो गया, हमको क्या पूछता है वो, इसमें पूछता है हमको पहले दूसरे तीसरे चौथे या पांचवें शब्द के बारे में। चलो ये जो वर्ड्स मैंने लिखे थे पांचों, इसी पे बेस पे हम क्या कर देंगे, इन्हीं शब्दों से हम टाइप 2 के प्रश्न को करेंगे, ठीक है। क्या बताया था मैंने आपको, एक तो उसने पूछा होगा आपको क्या चीज़, एक तो पूछा होगा कि पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा शब्द कौन सा है, दूसरा क्या पूछा होगा, पहला क्या था CHRIST, ये भी था, क्रिस्टोफर, ये डी था। अब हम आते हैं किस पे, बात करते हैं टाइप 2 पे। इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको ये जो 5 शब्द दिए गए इनको हमको अरेंज करना है, किस में, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, या कहें शब्दकोश के आधार पे। क्या, अरेंज दीज वर्ड्स अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, या अंग्रेजी शब्दकोश के आधार पर,
किसके आधार पर? अंग्रेजी शब्दकोश के आधार पर दिए गए शब्दों को व्यवस्थित करें। क्या करें? व्यवस्थित करें। और शब्द आपके कौन से हैं बच्चों? शब्द है आपका क्राइस्ट, क्रिसमस, क्रिश्चियन, क्रिस्टोफर और क्रिस्टियन। ठीक है, क्रिश्चियन। अभी इसमें क्या है? इसमें देखो, इसमें आपको क्या दिख रहा होगा? इसमें आपको CHRIST, 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 CHRIST मीन्स एक पेयर इतना कितना 6 लेटर्स का पेयर तो आपको क्या मिल गया बच्चों? कॉमन मिल गया। कॉमन मिल गया मीन्स जितना हमको कॉमन मिल गया उसको हम क्या कर देंगे? उसको हम हटा देंगे। क्या कर देंगे? हटा देंगे। ठीक है, उसको हम हटा देंगे। चलो हटा दिया, ये हमने हटा दिया। अब हमको क्या करना है? अब हम किस पे आएंगे? अब हम आएंगे अंग्रेजी वर्णमाला में, देखेंगे कि कौन सा अक्षर पहले आता है और कौन सा बाद में आता है। तो देखो, ये जो ए ऑप्शन था, इसमें क्या था बच्चों? इसके जो भी लेटर्स थे ये वाला वर्ड का, ये क्या? ये तो सभी में कॉमन, ये सभी में कॉमन है, तो क्या हो जाएगा? ये सबसे ऊपर हो जाएगा। मतलब जो हमारा अरेंजमेंट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा वर्ड कौन सा आएगा वो देखते हैं। ये देखो, यहाँ पे क्या है? ये कॉमन के बाद में क्या आया? MIEO। अब ये बताओ, M पहले आता है कि I पहले आता है कि E पहले आता है कि O पहले आता है? कौन सा पहले आता है? पहले इसमें आता है हमारा E। ठीक है, E आता है पहले नंबर पे, तो क्या हो जाएगा? CHRISTEN। इसके बाद क्या होगा? I के बाद आएगा वो, सॉरी E के बाद आएगा I, है ना? E के बाद I आएगा, तो क्या हुआ? CHRISTIAN। ठीक, I के बाद आएगा बच्चों M, उसके बाद आएगा O, तो क्या हुआ? CHRISTMAS। लास्ट कौन सा बचा आपका? लास्ट आपका यही बचा, CHRISTOPHER। तो इसमें क्या देखा आपने? इसमें आपको क्या है? अंग्रेजी शब्दकोश, है ना, या डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? शब्दों को अरेंज करना है। ये क्या हुआ? या इसमें वो पूछ लेता कि पहला शब्द कौन सा होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा कौन सा होगा। तो आपने जब अरेंज कर लिया तो पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा क्रिश्चियन, ये क्रिसमस चौथा, और क्रिस्टोफर क्या हो जाएगा? पांचवा हो जाएगा। ये दिख गया हमको। ठीक है, तो ये हमको करना होगा। ठीक, अब तीसरा टाइप क्या होता है उसको भी इसी उससे देख लो। तीसरा टाइप जो होगा आपका टाइप 3, उसमें क्या होगा? उसमें आपकी ये जो हेडिंग होगी या डायरेक्शन होगा, है ना, वो क्या हो जाएगा बच्चों? वो बदल जाएगा। वो क्या बदल जाएगा? दिए गए विकल्पों में, दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प शब्दों को
शब्दकोश के अनुसार शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर सही होगा। शब्दकोश के अनुसार शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर सही होगा। Which option is correct? Which option is right when we arrange these words in dictionary form? ठीक है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जब हम इन शब्दों को व्यवस्थित करेंगे तो उसके अनुसार दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको क्या दिए गए 4 या 5 वर्ड दे दिए गए। कौन सा पहला है इन्वेंटरी। क्या है इन्वेंटरी? इन्वेंटरी। इनविजिबल, तीसरा है बच्चों इनवॉलंटरी। चौथा शब्द है इनवेरिएबल। और पांचवा शब्द आपका है इन्वेस्टिगेट। और आपके जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो है 4 2 5 1 3 1। बी ऑप्शन है 4 5 1 3 2। सी ऑप्शन है आपका 2 5 4 1 3। डी। अभी इसमें देखो, इसमें क्या है, इसमें आपको INV 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 ये क्या मिल रहा है बच्चों, ये मिल रहा है कॉमन। इसके बाद देखो ये A मतलब पहले पे, इसके बाद क्या है A के बाद दिख रहा है हमको E, ये क्या है 2 जगह E दिया है, मीन्स अब ये या तो सेकंड होगा या ये सेकंड होगा। अब कौन सा सेकंड होगा, E के बाद क्या है S N INVE
तो मीन्स ये कॉमन है, इतना कॉमन था। इसके बाद क्या, एन या एस, एन पहले आता है तो ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। अभी देखो आई, ई के बाद आई, ये फोर्थ हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ वी के बाद क्या है, ओ दिख रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा फिफ्थ। अब देखो, अब इसको हमको अरेंज किस तरीके से कर, इसको हमारा आंसर जो होगा वो होगा हमारा क्या, 4 मीन्स 4 पहला, फर्स्ट दूसरा, फिफ्थ तीसरा, 4 दूसरा, इसके बाद थर्ड पांचवा। पहले नंबर पे चौथा, दूसरे नंबर पे पहला, तीसरे नंबर पे पांचवा, चौथे नंबर पे दूसरा और पांचवें नंबर पे तीसरा वर्ड जो दिया गया है वो आंसर आएगा। अब क्या है, ये मान लो ई ऑप्शन है। ये क्या है, ये जो नंबर दिए गए हैं ये क्या, ये हमारे वो नंबर दिए गए हैं बच्चों जहाँ पे ये दिया गया शब्द आना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये शब्द डिक्शनरी में अगर इतने ही वर्ड दिए गए हों, डिक्शनरी में अगर इन 5 वर्ड को देखना हो, सिर्फ यही 5 वर्ड दिए गए हों, तो क्या हो, उसमें जो चौथा वर्ड दिया गया है इनवेरिएबल, ये हमारा सबसे ऊपर दिखेगा। उसके बाद कौन सा दिखेगा, उसके बाद हमको इन्वेंटरी दिखेगा, उसके बाद हमको कौन सा दिखेगा, इन्वेस्टिगेट दिखेगा, उसके बाद हमको दिखेगा इनविजिबल, देन इनवॉलेंटरी जो है वो हमारा सबसे लास्ट में दिखेगा। अब चलो देखते हैं क्या ऐसा ऑप्शन कहीं हमको दिया गया है। 4 से स्टार्ट हमारा क्या है, 1 2 3 में, इसमें तो 4 से स्टार्ट है ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो हमारा वैसे ही कट गया। ठीक है, अब क्या, 4 के बाद दूसरा लेटर कौन सा है, फर्स्ट है। 4 के बाद फर्स्ट, देखो ना तो इसमें फर्स्ट है ना इसमें फर्स्ट, तो ये भी ऑप्शन हमारे क्या होगा, एलिमिनेट हो गए। अब क्या बचा हमारा ऑप्शन, एक तो ये डी बचा, दूसरा ई बचा। ठीक है, क्या बचा, एक तो डी बचा, दूसरा ई बचा। इसमें देखो क्या है, 4 1 5 4 1 5 4 1 5। अब क्या है, ये दोनों इतना सेम है। जब हमको 4 से स्टार्ट हो रहा था उसके बाद दूसरा कौन सा आ रहा था, 1 आ रहा था। ठीक है, और 4 1 5 कॉमन है, इसका मतलब क्या हुआ, फिफ्थ हमारा तीसरा है ही है। अब हमको किस पे डाउट करना है, हमको जो क्लियर करना है वो करना है बच्चों 3 और 2 पे। क्यों, 3 और 2 को अगर हम सिर्फ देख लें, क्या कर लें, 4 1 5 कॉमन है, 3 और 1 को ही देख लें, 3 और 2 को ही देख लें, तो क्या हो जाएगा, तो ENV, ठीक है, INV कॉमन है, तो क्या है I और O, तो कौन सा पहले आएगा, O आएगा, O नहीं आएगा ना, O बाद में आएगा, I पहले आएगा, I पहले आएगा, तो कौन सा ऑप्शन है, 2 है, 2 यहाँ पे है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके के प्रश्न, ये जो 3 टाइप के प्रश्न मैंने आपको बताएं, इन्हीं 3 टाइप के प्रश्न आपको इस चैप्टर में मिलेंगे। ठीक है, आपके पास जो भी बुक है आप उससे जितनी प्रैक्टिस हो सकता है उतनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। ठीक है, अगर कोई भी डाउट आता है, किसी भी प्रश्न में कोई डाउट आता है, तो आप उसकी फ़ोटो खींचें, कमेंट बॉक्स में भेज दें। ठीक है, जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी आपको आंसर दिया जाएगा। ठीक है, तो बच्चों जुड़े रहिए गौरव क्लासेस से और आप अपनी स्टडी कंटिन्यू करिए। आज के लिए हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। ठीक है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, आपके अगर डाउट्स आते हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।